हेलो बच्चों, मैं विलास सिंह फिर से हाजिर हूँ इस यूट्यूब चैनल चाणक्य वाले गुरुजी में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। उसमें हमने कवर किया था कि फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। उसके बाद मैंने फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को आपको बताया था, यानी कब हम ऐड करते हैं और कब मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो इस दोनों तरह के क्वेश्चंस का कुछ आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि कब हम मल्टीप्लाई करते हैं और कब हम उनको ऐड करते हैं। चलिए आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि 6 लोगों को क्या करें, 6 लोगों को एक रो में खड़ा करें, या एक लाइन से चेयर पड़ी हुई हैं, 6 लोगों को बैठने के लिए व्यवस्थित करें। तो ध्यान से देखिए, 6 व्यक्ति हैं। मान लो ये एक व्यक्ति है, एक ये है, एक ये है, एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है। तो ये हमारे इतने 6 लोग हैं। 6 लोगों को 6 चेयर्स पर बिठाना है, 1 2 3 4 5 6। तो देखते हैं कितने तरीके हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ये पहला व्यक्ति जो है, इसको आप बैठने के लिए बोलेंगे तो ये इन 6 चेयर्स में से किसी भी एक चेयर पे बैठ सकता है। इसका जिस पे दिल चाहेगा उस पे बैठेगा। तो इसके पास बैठने के तरीके कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। मान लो इसने ये वाली चेयर चूज कर ली, इस पे ये बैठ गया। अब इसके बाद दूसरा व्यक्ति आया। अब दूसरा, इसके पास तो बैठ नहीं जाएगा जिस चेयर पे बैठा है। क्या कभी आप ऐसा करते हैं कि कोई बैठा हो और उसके ऊपर आप बैठ जाएं? ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो ये वाला जो है इनके ऊपर बैठ सकता है, यानी ये जो 5 चेयर्स खाली हैं इनमें से किसी एक पे बैठता है। मान लो इसको ये वाली अच्छी लगी, ये 2 लोग बैठ चुके हैं, तो इसके पास बैठने के तरीके कितने थे, 5 तरीके थे। इसी प्रकार मान लो इसको मैं इसके पास में लिख ले रहा हूं। फिर इसके बाद ये तीसरा वाला गया, इसके पास अब कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 4 नंबर ऑफ वेज हैं। इसी प्रकार ये वाला जाएगा तो इसके पास कितने होंगे, इसके पास 3 तरीके बचे होंगे, यानी इसके पास 4 थे और इसके पास कितने थे, 3 थे। और ये वाला जाएगा तो इसके पास केवल 2 बचे होंगे, और लास्ट वाला जब जाएगा तो उसके पास केवल और केवल एक ही तरीका बचेगा। तो अब यहां से समझिए कि अगर हमें इन सबको साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ बैठने के लिए बोला जाए तो भिन्न भिन्न कितने तरीके होंगे। तो भिन्न भिन्न तरीके निकालने के लिए क्या करना होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इनको क्या कर देंगे, फटाफट मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अब ये 6 जो है, ये 6 को, अच्छा है, अब यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि फैक्टोरियल क्या है। ध्यान से देखिए, जब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए किए जा रहे थे तो उसमें इसी प्रकार की अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा मिल रही थी, जो कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लिकेशन मिल रहा था। जैसे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसी प्रकार से बहुत लंबी लंबी सीरीज मिल रही थी। तो इसी को लिखा जाने लगा 6 फैक्टोरियल है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। भैया फैक्टोरियल हम लिखेंगे। अब जैसे ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 2, और ये 2 फैक्टोरियल, ये दोनों एक ही बातें हैं, बस इसको क्या बोला जाता है, 2 फैक्टोरियल, और इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 2। ठीक है, और ये दोनों एक ही बातें हैं। अब देखते हैं जरा, मैंने बताया कि जैसे फैक्टोरियल 1 हो, फैक्टोरियल 1, या ऐसे बोल दें 1 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू होती है 1। इसी प्रकार 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 × 1, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 2 × 1, यानी क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 1 जा 6। इसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1 × अब ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 2 जा 24। इसी प्रकार से अगर 5 फैक्टोरियल की निकाली जाए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 जा 20, बचा 2, 5 2 जा 10, और 2 क्या हो गया, 12 120। इसी प्रकार से वो अभी मैंने जो 6 फैक्टोरियल बताया था, 6 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 720 आएगा।
यानी अब 6 फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 रह गया इसमें, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 यानी 6 पंजे 30 और 34 जा कितना हो जाएगा 120, 123 जा कितना हो जाएगा 360, 362 जा 720। ये है अरुण और दादाजी वाला नंबर, याद करिए, ये नंबर आपको याद आ रहा होगा, है ना। इसी प्रकार से आगे चलते चले जाएंगे। तो इसमें अगर इसी प्रकार से आ जाए n फैक्टोरियल, तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये n फैक्टोरियल आ जाए, जरा ध्यान से देखिए, मैं ये क्या कर रहा हूँ 3, जैसे 3 फैक्टोरियल है तो इसके बाद क्या कर रहा हूँ 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कर ले रहा हूँ। इसी प्रकार से 2 माइनस 1 कर ले रहा हूँ। इसी प्रकार से ध्यान से देखिए, अगर इसको है तो इसको मैं n लिख सकता हूँ, इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा n माइनस 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे अगर मल्टीप्लाई करें तो n माइनस 2 आ जाएगा। इसी प्रकार धीरे 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 डैश 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 मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो लास्ट में इसमें भी 1 आता होगा, क्यों। अच्छा एक बात जरा हमें बताइए, थोड़ा सा जरा देखते हैं। अब हम लोग, अब जैसे ये हमारे पास है, जैसे देखिए आप 6 फैक्टोरियल है, जैसे 6 फैक्टोरियल है, इसको आप ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या आप इसको 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू, यहाँ से देखो ये 5 फैक्टोरियल है, इसको 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से आप इसको जिस तरह से लिख सकते हैं उसी तरीके से क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ, यानी n फैक्टोरियल को अगर लिखना चाहूँ तो n फैक्टोरियल को क्या लिख लूँ, n इंटू कितना हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। जरा ध्यान से देखिएगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो ये एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला मिला है। इससे मैं एक ऐसी चीज प्रूव करने जा रहा हूं जिसे आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से और आपको मजा भी आएगी। चलिए देखिए, अगर मैंने ये प्रूव कर लिया है, अब मैं पूरा ये बवाल मिटा देता हूं। ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसको लिख लिया है तो आप क्या कर सकते हैं आप, अब इसमें आप देखिए, यानी यहां पर मैं इस n को इसके नीचे ट्रांसफर कर सकता हूं, n फैक्टोरियल बाई क्या लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हो गया ना। अब जरा ध्यान से देखें आप लोग, अब अगर मैं कह दूं पुट n इज इक्वल टू 1, क्या कर दें, पुट n इज इक्वल टू 1, जरा n की जगह 1 पुट करो तो ये 1 फैक्टोरियल हो गया, और ये क्या हो गया 1 हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया, यानी ये किसका क्या हो गया 0 फैक्टोरियल। क्या हो गया 0 फैक्टोरियल, और इधर 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 अपान 1 क्या हो गया 1, यानी फैक्टोरियल 0 भी क्या होता है 1 होता है। बहुत ही बढ़िया सी कॉम्बिनेशन मिल गई हमको, फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1 होता है। इसको मैंने इजीली प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। अभी आज मैंने फैक्टोरियल पर लेकर के क्वेश्चन बनाए हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन और भी कराऊंगा, वो फैक्टोरियल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन देखिए बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देखें, हमने एक क्या कॉम्बिनेशन दिखाई आपको, यानी n फैक्टोरियल को मैंने लिखा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी n माइनस 1 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया है n फैक्टोरियल बाई n। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर देखिए, इफ n इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, देन क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल अपान 0। यहाँ से क्या आया माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये क्या आया 0 फैक्टोरियल, तो अभी 1 प्रूव कर लिया तुमने। अब यहाँ क्या आया 1 अपान 0, 1 अपान 0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड, क्या हो गया नॉट डिफाइंड, है ना।
यानी यहाँ से एक प्यारी सी बात क्या पता चल रही है कि अगर हम नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। कोई आपसे पूछे कि -3 का फैक्टोरियल क्या होता है तो आप उससे कहिएगा गंदी बात, ये गलत बात है, ऐसा कोई फैक्टोरियल नहीं होता। कोई आपसे कहे -4/4 का फैक्टोरियल बताइए तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल गलत, ऐसा डिफाइंड नहीं होता। आप ध्यान से देखें, अगर आपसे कोई कह दे, अगर कोई कह देता है कि आप क्या बताएं, 3/2 का फैक्टोरियल बताइए, 3/4 का फैक्टोरियल बताइए, तब भी आप उसको क्या कह देंगे, ऐसे कोई नंबर्स का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल केवल किस नंबर्स के लिए है, ओनली फॉर होल नंबर्स। यानी जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल इज पॉसिबल ओनली फॉर होल नंबर्स, यानी जो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे नंबर्स का फैक्टोरियल पॉसिबल है। तो क्या ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम लोग जो बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे 10 लोग होंगे, 10 सीटों पे अरेंज करना होगा, तो उसके कितने तरीके हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल, तुरंत चट से आंसर देंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि हमको क्या बनाना है, 10 डिजिट के नंबर। कितनी डिजिट के, 10 डिजिट के। 2 3 4 5 6 7 8, यार अभी नहीं पा रहा है, 9, चलो यहां से आ गया, आ रहा है, देख लेता हूं मैं। हाँ ठीक, आ गया। चलें देखें, ठीक है। आप देखिए क्या हो जाएगा, 10 डिजिट का नंबर हमको बनाना है, और नंबर आप केवल कौन कौन से यूज कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। आप केवल 6 7 5 3, केवल इन 4 अंकों की मदद से 10 अंक के कितने नंबर्स बना सकते हैं। इन 4 अंकों की मदद से आप 10 अंकों के कितने नंबर्स बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई भी मतलब प्रतिबंध नहीं दे रखा है, आप कैसे भी इनको सेट कर सकते हैं। तो अगर इस नंबर पे अगर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी कितनी है, 4। इसके पास कितनी है, 6 7 5 3 में से, मतलब इसके पास 4 हैं पॉसिबिलिटीज। इसी प्रकार इसके पास भी कितनी है, 4 हैं। इसी प्रकार इसके पास भी कितनी है, 4 हैं। इसी प्रकार इसके पास भी 4 हैं। इसी प्रकार सबके पास 4 हैं। तो टोटल कितनी आ जाएंगी, 4 की पावर 10, यानी 4 की पावर 10 नंबर जो होंगे वो इस 4 अंकों की सहायता से बनाए जा सकते हैं। 10 डिजिट के कितने अंक बनाए जा सकते हैं, 4 की पावर 10। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन चेंज करके मैं क्या कर रहा हूं, मान लेता हूं कि ये 10 डिजिट के अंक बनाने, 10 डिजिट के बनाने हैं हमको, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, जब हमारे पास 5 4 3 2 और 7 ऐसे अंक आ जाए। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दी, कोई भी अंक, कोई भी अंक क्या नहीं होना चाहिए, एक पास 2 नहीं होने चाहिए। कोई भी 2 अंक, 2 समान अंक एक पास ना हो, एक पास ना हो, तब आप क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अब आपने इस नंबर को सेट करने को सोचा तो इसके पास कितने तरीके हैं आपके पास, इसको कितने तरीकों से आप लिख सकेंगे, ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5, यानी इसके पास 5 में से 5 तरीके हैं ना, 5 में से कोई भी एक नंबर आप सेट कर लीजिए। लेकिन जैसे मान लो इसमें से आपने उठा के 4 डाल लिया यहाँ, अब रेस्ट्रिक्शन क्या है, कोई भी 2 समान अंक एक पास ना हो, मतलब यहां पर 4 आ गया तो 4 अंक यहां नहीं आना चाहिए, और भी, और ये जो 4 हैं ये आ सकते हैं। तो इस नंबर को फिल करने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 4। अब मान लो तुमने क्या रख लिया होगा, 5
5 रख लिया। अब केवल यहाँ 5 नहीं आना चाहिए और 5 को छोड़कर तो 4 आ सकती है ना, तो इसके पास भी पॉसिबिलिटी 4, इसके भी पास 4, इसके भी पास 4, इसके पास भी 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 4। तो ऐसे अगर हम देखें साइमल्टेनियसली है तो सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 4 की पावर 9 हो जाएगी। तो आप इन क्वेश्चंस को क्या सीख पा रहे हैं? देखिए, हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को बिल्कुल ऐसे नहीं लेकर चल रहे हैं कि आप केवल सीधे क्वेश्चन करने लगे। आप उसके बेसिक्स को समझिए। जब आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। इसीलिए मैं उन बेसिक्स पर पहले आपकी पकड़ मजबूत करा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको ये कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको शायद फैक्टोरियल वाला भी डाउट क्लियर हो गया होगा। फैक्टोरियल 0 1 होता है, ये भी मैंने बता दिया। नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल जो है पॉसिबल नहीं होते हैं, ये बात भी मैंने क्लियर करा दी। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं, अब हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और इससे रिलेटेड अभी तक जितनी भी क्लास हो चुकी हैं, 4 क्लास हो चुकी हैं, चौथी क्लास है ये, तो इन सभी को, अगर आप नए हैं इस वीडियो पर तो आप प्लीज़ इन 3 क्लासेस को पहले देखिए, फिर आप बताएंगे आपको कितना समझ में आया। आपको बिल्कुल समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। तो अब आप लोग बढ़िया एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए मैं चल रहा हूँ, फिर मिलेंगे।